Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. आवाज आ रही बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर आवाज आ गई क्या? Yes, sir. ओके बच्चों, ओके ठीक है। अपने वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग। अभी बच्चे कनेक्ट भी नहीं हुए ना, कनेक्ट नहीं हो रहे बच्चे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकित, टिंकू, जयश्री, भानु, स्नेहा, अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं बच्चों ना। चलो ठीक है, अब क्लास चालू करते हैं हम लोग, है ना। अब बच्चों देखो, क्लास हम स्टार्ट करें। आप अपने वीडियो को चालू कर लीजिए। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना? क्लियर आपको बोर्ड नजर आ रहा है ना बच्चों? निकिता? Yes, sir. ठीक है। गौतम? Yes, sir. प्रशांत, पायल, भावेश? सर। ठीक है बच्चों, Yes, क्लास sir. स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल मॉडल। ठीक है, थोड़ा जल्दी चालू करते हैं। सेल मॉडल मतलब सेल की स्ट्रक्चर जो है ना, वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सेल मॉडल तो बता दिए थे लास्ट यू कैसे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि सेल जो मॉडल है, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसको लेकर कई प्रकार की कैसे मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल बताया था मैंने आपको सैंडविच मॉडल, याद है आपको? तो सैंडविच मॉडल, दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और तीसरा बता दी थी मैंने आपको यानी तरल मोजेक सिद्धांत, यानी फ्लूइड मोजेक थ्योरी। ओके, और यही सबसे मान्य सिद्धांत है। अच्छा, अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिए आप लोग। अब आज का जो मॉडल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो अभी बच्चे कम जुड़ रहे हैं, कनेक्ट भी कम हो पा रहे हैं, हो सकता है तो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे आप लोग। क्लास हम लोग अब देखो, आज का जो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल। ठीक है बच्चों, सैंडविच मॉडल। ओके, अब देखो ये जो मॉडल था किसने दिया था? ये मॉडल बता दिया मैंने आपको। ये मॉडल किसने दिया था बच्चों? ये मॉडल दिया था डेविसन Denaili. हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं, डेविसन डेनियाली। अब देखो इन दोनों के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये ध्यान दो, सेल मेम्ब्रेन को लेकर हम लोग पहले बता चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड है वो नेग्लियो सी क्रेमर ने दिया था, नेग्लियो सी क्रेमर। ओके, लेकिन प्लाव ने इसको क्या बोला था? प्लाज्मा लेमा बोला था। तो सेल मेम्ब्रेन को लेकर इन्होंने दोनों ने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन अपने आप में क्या होती है? ट्रिपल लेयर होती है। ये हमने पढ़ भी लिया था, ट्रिपल लेयर इस तरह होती है। इसको आप लोग समझेंगे त्रिस्तरीय, राइट। त्रिस्तरीय का अर्थ है जैसे सैंडविच के अंदर दो डबल रोटी, यानी दो डबल रोटियों के बीच के अंदर हम उसके अंदर ग्रेवी भरते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी एक्चुअल में त्रिस्तरीय होती है। इसमें दो प्रोटीन परतों के बीच में, दो प्रोटीन लेयर के बीच के अंदर फास्फोलिपिड की, किसकी बच्चों? फास्फोलिपिड की एक द्विआण्विक परत होती है। द्विआण्विक करते हैं, परत तो एक होती है लेकिन उसमें वो परत दो अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए इसको अगर बात हम करें, इसको इस प्रकार बोलेंगे, देखो कैसे, पी एल एल पी ऐसे। अब आप बोलोगे सर ये तो चार हो गई, तो चार नहीं है। जब प्रोटीन का एक लेयर प्रोटीन की और दो, यानी एक लेयर ये लिपिड के जो अणु है, लिपिड के दो अणु मिलकर कितने परत बनाएंगे? दो। एक और एक, तो कुल कितनी हो गई? तीन। तो यू कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो त्रिस्तरीय होती है, जिसमें एक लेयर आप ऐसे मान दो, ये लेयर इस प्रकार समझे, ये अपने आप में किसकी लेयर है? और आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जितनी भी सेल्स होती है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, जितनी सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स आर, यानी कॉमन सी बात है, सराउंडिंग बाय सेल मेम्ब्रेन, राइट। यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब इतना सा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, लाइक बैक्टीरिया की बात हम करें, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के नीचे होती है। प्लांट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को लेकर बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। ये ध्यान दोगे, लिविंग होती है, अर्धपारगम्य होती है, पतली होती है। अर्धपारगम्य होती मतलब वह विलेन के कुछ अणुओं के लिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में बताया था आपको कि 3.5 यानी 3.5 एंगस्ट्रॉम के क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे छिद्र। उन छिद्रों से
यानी उन छिद्रों के आकार से छोटे जो अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं वो तो कोशिका में आ जा सकते हैं, राइट, लेकिन उनसे बड़े यानी उन छिद्रों से बड़े आकार के कोई अणु होंगे या विलय पदार्थ होंगे, आयन होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन से आ जा नहीं सकते। उसके लिए विशेष प्रकार बताऊंगा, उनके लिए सेल मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर होते हैं। वेक्टर मतलब वाहक, ट्रांसपोर्ट, वाहक। जैसे आपकी बस है, बस क्या करती है बच्चों, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाती है, तो बस क्या हुई, वेक्टर हुई ना। बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, मोटरसाइकिल है, ये सब के सब कौन है, वेक्टर है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन की पर भी कुछ विशेष प्रकार के वेक्टर होते हैं जो बताऊंगा अभी आपको। वो क्या करते हैं, कुछ पदार्थों को कोशिका के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर लेकर आते हैं, राइट। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे या कैरियर बोलेंगे, वेक्टर या कैरियर, लेकर जाने वाले। अच्छा, अब तीस तरीके से बच्चों देखो, ये प्रोटीन की परत है, प्रोटीन है, और ये भी कौन सी परत है, प्रोटीन, ये ध्यान देना। तो प्रोटीन की दो परतों की, प्रोटीन की दो परतों के बीच में यहां पर क्या होती है बच्चों, एक परत होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड। क्या बोल सकते हैं, फास्फोलिपिड। तो ये जो लेयर आप देख रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है, प्रोटीन, ये भी कौन है, प्रोटीन, और ये कौन है, लिपिड। लेकिन लिपिड जो यहां पर है, यहां ध्यान दो, लिपिड जो है वो कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड। ये ध्यान दोगे, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड भी ये एक्चुअली कौन से अणु बनाते हैं, द्विआण्विक। द्विआण्विक का अर्थ है कि फास्फोलिपिड के दो अणु, फास्फोलिपिड। जैसे हम लोग बच्चों, हम लोग जब कमरा या मकान बनाते हैं तो जो दीवार बनाते हैं वो या तो बनाते हैं सिंगल ईंट की, देखा होगा आपने, सिंगल ईंट रखते हैं, सिंगल ईंट के ऊपर रखते हैं सिंगल ईंट। और एक होता होगा कि दो ईंटों को पास पास रखते हैं हम लोग। तो आपने देखा होगा कि आपकी दीवार या तो सिंगल ईंट से बनी होती है, और वो कैसे बनाते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं हम लोग, रखते हैं बच्चों ऐसे, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, सिंगल ईंट। और एक होता है कि डबल ईंट रखते हैं हम लोग। तो डबल ईंट का अर्थ है, डबल ईंट से बनेगी तभी दीवार कितनी होगी, एक। भाई दीवार में डबल ईंट है, आप समझ पा रहे हो प्रशांत भाई, डबल ईंट का अर्थ हो गया कि दो ईंट रखते हम लोग पास पास में, रखते हैं डबल ईंट, देखा होगा आपने वो निकिरा, जानते हो बच्चों। तो डबल ईंट से बनाएंगे तभी दीवार कितनी होगी, एक। और सिंगल ईंट से हम बनाएंगे तब भी क्या होगी, एक। तो वैसे यहां पर क्या होगा कि ये जो डेविसन डैनियली के अनुसार क्या होता है, बताया कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, और दो प्रोटीन, प्रोटीन की यहां पर जो परत होती है वो कितने प्रकार की बच्चों, दो। एक तो कौन सी होती है, बाहर की ओर, और एक किस ओर, अंदर की ओर। अंदर मतलब जीव द्रव्य की ओर। आप इसको आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इन दोनों प्रोटीनों की लेयर के बीच में एक लिपिड की एक लेयर होती है, और ये लिपिड की जो लेयर होती है वो क्या होती है बच्चों, द्विआण्विक होती है। द्विआण्विक मतलब लिपिड के या फास्फोलिपिड के दो दो यानी डबल लेयर, यानी कैसे डबल मोलिकुलर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर फास्फोलिपिड बनाते हैं। इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन की, अब इसको मैं ढंग से समझा रहा हूं आपको। और इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है, और 75 एंगस्ट्रॉम बच्चों मैंने बता दिया था कि 75 एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम, कौन कौन से 20 एंगस्ट्रॉम की तो क्या होती है बच्चों, दो प्रोटीन लेयर होती है, बता दिए ना। और 35 एंगस्ट्रॉम की कौन सी लेयर होती है, फास्फोलिपिड की। अब वो कैसे, अब मैं आपको समझा रहा हूं, अब ढंग दीजिए बच्चों। ये आप लोगों का ही कर सकते हैं, ये प्रोटीन का लेयर है, सेल में मैं बता रहा हूं, और आप अभी जिस तरह जानते हैं बच्चों, ये आपकी सेल है। इस सेल में देखो, इस सेल में, ये जो सेल में आप देख रहे हैं, जो आपको कितने कितने दिखा दे रही है, एक दिखा रहे हैं ना। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में, इस सेल मेम्ब्रेन की बात हम करें, दिख रहा है बच्चों आपको, ये बच्चों दिख रहा है डायग्राम, बच्चों दिख रहा है सेल का डायग्राम, समझ आ रहा है। यस सर। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन जो आप जो दिख रही है, एक जो आपको जो एक जो झिल्ली दिख रही है, इस झिल्ली में कितने स्तर पाए जाते हैं, 3, ठीक है। और वो स्तर इसमें यहां पर होंगे, चारों तरफ होंगे, चारों तरफ होंगे, ओके, चारों तरफ होंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, किसी बच्चों माइक्रोस्कोप, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है, जब बताया मैंने आपको 0.1 पता है माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक। तो कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उसको देख नहीं सकते। कुछ कोशिका होती है जो बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे कि ऑस्ट्रिच का अंडा है, शुतुरमुर्ग का बता दिया, एसिटाबुलारिया बताया था। लेकिन ज्यादातर कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, छोटी होती है, इतनी छोटी कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को हम लोग जब उसका माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो वहां पर कितने स्तर दिखा देते हैं,
तीन, कितने? तीन। उन तीन में से एक तो कौन सा? बाहर का प्रोटीन, एक अंदर का प्रोटीन, और दोनों प्रोटीन के बीच, दोनों प्रोटीन के बीच लिपिड की परत आ जाती है। अब जल्दी से अब देखो, ये प्रोटीन, ओके, और ये प्रोटीन, ये लो, ये कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों? अंदर का। अब ये जो इसे हम लो, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य प्रोटीन। और इसे क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीनों के बीच में जो है वो कौन सी लेयर होगी? लिपिड की। और यहां पर जो लिपिड होगा बच्चों ध्यान दो, लिपिड जो है वो कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड यहां पर कौन, कितने अणु से मिलकर बना हुआ है? द्विआण्विक। ओके। और फास्फोलिपिड का एक अणु जो होता है बच्चों, उसकी स्ट्रेस ऐसे होती है, उसका स्ट्रेस ऐसा होता है, ये ध्यान दोगे ऐसे, यानी लिपिड, फास्फोलिपिड के अणु के ऐसा होता है, उसका ये वाला भाग उसका क्या कहलाता है बच्चों? सिर। और ये जो क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? पूंछ। ये ध्यान देना। फास्फोलिपिड यानी फास्फोलिपिड के प्रत्येक मॉलिक्यूल की स्ट्रेस कैसी होती है? ध्रुवीय होता है, यानी अपने में क्या होता है? ध्रुवीय, यानी इसका एक सिरा, इसका जो हेड होता है, दिख रहा है हेड और पूंछ दिख रही है ना आपको? ये मैं किस चीज से बता रहा हूं? फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड कौन बच्चों? फास्फोरस और लिपिड से मिलकर बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? फास्फोलिपिड। ये ध्यान दोगे। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलकर, समझ आ रहा है आपके? आ रहा समझो बच्चों आपको? यानी दो जटिल यौगिक मिलकर जब कुछ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, राइट। जैसे फास्फोरस और लिपिड मिलेगा तो क्या बनेगा? फास्फोलिपिड। जैसे न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन मिलके न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड मिलकर ग्लाइकोलिपिड। तो अब तो समझ आ रहा ना? तो ये फास्फोलिपिड का एक अणु की संरचना दिखा रहा हूं आपको। ऐसे कितने अणु? दो। ऐसे दो अणुओं की परत, दो अणुओं की से मिलकर एक परत बनाते हैं और उस परत को क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड परत। और फास्फोलिपिड परत कहां पाई जाती है? प्रोटीन की दोनों परतों के बीच, प्रोटीन की दोनों परतों के बीच। अब ये जो परत आप देख रहे हो बच्चों, ये तो किसकी बनी हुई है? ये तो टोटल किसकी है? प्रोटीन की। इसकी मोटाई कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। अब बीच में जो ये लेयर होगी वो कौन सी होगी? फास्फोलिपिड का ये जो सिरा दिख रहा है, ये हेड, ये जो सिरा होता है क्या होता है? जल रागी होता है। जल रागी का आपने बच्चों 10th पढ़ा होगा। जल रागी का अर्थ होता है जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक। जैसे साबुन पढ़ा बच्चों हमने 10th में, 10th क्लास में साबुन पढ़ा लोगों ने। और हम जानते हैं कि साबुन के अणु, साबुन का प्रत्येक अणु क्या होता है? ध्रुवीय होता है। उसका एक सिरा क्या होता है? जल स्नेही, और एक होता है जल विरोधी। याद है ना आपको? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। पढ़ा आपने साबुन? यस सर। 10th में पढ़ा बच्चों साबुन, डिटर्जेंट पढ़ा होगा। तो साबुन एक्चुअली आपको सर ने बता दिया होगा, सर ने आपको बताया होगा कि उच्च